शिक्षा विभाग कर्मचारी सहकारी समिति 696 कोटा 12 की वार्षिक आम सभा में हमारे बीच में पधारे सतीश गुप्ता जी, इस सहकारी समिति के अध्यक्ष श्री प्रकाश जायसवाल जी, मंत्री श्री जमुनालाल जी गुजर साहब, उपाध्यक्ष महेंद्र नागर जी, सभी पदाधिकारीगण और कोटा 12 से आए सभी शिक्षक भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले शिक्षा विभाग द्वारा कर्मचारी सभा की समिति को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने जिस तरीके के शिक्षकों के संस्कार होते हैं, उनकी कार्य संस्कृति होती है, उनका विचार होता है, उसी तरीके से वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति से इस सहकारी समिति को चलाया है। आज ये सहकारी समिति बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंची है और सहकारिता का आंदोलन एक दूसरे के लिए, और ये आंदोलन के परिप्रेक्ष्य के अंदर शिक्षकों की भूमिका भी ऐसे ही है। और इस देश में नहीं, आज की वर्तमान में नहीं, हम किसी भी राज्य व्यवस्था के अंदर चले जाएं, हमारी प्राचीनतम राज्य व्यवस्था हो, कैसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था हो, शिक्षकों की भूमिका राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण रही है। और राजाओं के राज में भी, चाहे राजपुत्र हो, उसको भी व्यक्ति निर्माण, चरित्र निर्माण और अपनी कार्य संस्कृति को जीवन में कैसे चलाना है, उसको भी गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करनी होती है। और इसीलिए शिक्षा व्यक्ति के जीवन को एक नई दिशा देती है। शिक्षा व्यक्ति के चरित्र निर्माण से लेकर उसके बहुआयामी कार्य और संस्कृति को नई प्रेरणा देती है। और इसीलिए शिक्षा किसी समाज को एक रोशनी की तरह काम करता है। और इसीलिए आपने देखा होगा, जहां जहां जिस जिस राज्य के अंदर शिक्षा जल्दी पहुंची है, शिक्षा आम व्यक्ति तक पहुंची है, वहां पर उस राज्य के अंदर सामाजिक आर्थिक परिवर्तन हुए। और सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के साथ व्यक्ति निर्माण, चरित्र निर्माण, राष्ट्र निर्माण, देशभक्त और एक नई दृष्टि, नया विचार, नई कार्य की संस्कृति मिलती है। और इसीलिए शिक्षा व्यक्ति के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। और आप सब वो पुनीत कार्य कर रहे हैं, देश की सेवा का काम कर रहे हैं। मुझे याद है, एक शिक्षक को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उन सारी चुनौतियों, उस सारे संकट के बाद भी उसका लक्ष्य और संकल्प रहता है कि मेरा शिष्य दुनिया और देश का बड़ा व्यक्ति बने। और इसलिए वो सारा जीवन उस शिष्य के लिए समर्पित कर देता है। उसकी समर्पण, उसकी सेवा राष्ट्र के साथ साथ राष्ट्र को आगे बढ़ाने में जिस विद्यार्थी की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी, वो विद्यार्थी कैसा होना चाहिए, वो व्यक्ति का चरित्र कैसा होना चाहिए, उसके संस्कार कैसे होने चाहिए, उसके विचार कैसे होने चाहिए, उसकी दृष्टि कैसे होनी चाहिए, उस बदलती परिप्रेक्ष्य के अंदर आप एक शिक्षा देने का काम करते हैं। मुझे याद है
शिक्षक जब रोड नहीं हुआ करते थे, गांव में पीने का पानी नहीं हुआ करता था, बिजली नहीं हुआ करती थी, तो भी किलोमीटर की यात्रा करते हुए शिक्षक विद्यालय पहुंचते थे और उस गांव में अंधकार से रोशनी देने का काम। परिस्थितियां परिवर्तन हुई है, लेकिन मैं आज भी देखता हूं कि हमारी महिला शिक्षक आज भी दूर दराज के गांव में जाती है। एक दिन मैं सुबह ट्रेन से जल्दी 6 बजे जा रहा था। मैं ट्रेन के अंदर जाने वाली मुझे कई शिक्षिका महिलाएं मिली। उन्होंने अपने जीवन को बताया कि किस तरीके से सुबह 3:30 बजे उठकर सारे घर का भोजन तैयार करना, पति की सारी व्यवस्थाएं जमाना, बेटे को स्कूल के लिए तैयार करना और फिर शाम को आकर फिर परिवार को संभालना। ये संवेदना हो सकती है तो शिक्षिका में हो सकती है। संवेदना हमेशा मातृत्व में रही है। संवेदना के साथ साथ समाज जीवन के अंदर वह हमेशा संवेदना के साथ अपने जीवन को जीती है। उसमें वात्सल्य होता है, प्रेम होता है, करुणा होती है, दया होती है। और इसीलिए शिक्षकों की बहुत बड़ी भूमिका इस समाज के अंदर है। और आप सबको ये मानकर ही चलना चाहिए कि इस भारत के निर्माण की भूमिका निभाने की जिम्मेदारी हमारी है। इस भारत को चरित्र निर्माण के साथ देश निर्माण और देश निर्माण के साथ विकसित भारत बनाने का संकल्प हमारा है। और जिस दिन भारत का शिक्षक अपनी संपूर्ण भूमिका को इस दिशा की ओर निभाने लगेगा कि मैं सरकारी नौकरी नहीं, मैं तो देश सेवा, राष्ट्र सेवा के निर्माण का काम कर रहा हूं, उस दिन भारत विश्व गुरु की ओर बढ़ेगा। मुझे पता है हर शिक्षक का यही संस्कार होते हैं। हर शिक्षक के मन में संस्कार, विचार यही होते हैं कि मेरी जिम्मेदारी है इस देश को आगे ले जाने की, इस देश के नवनिर्माण की। क्यों, मैं जो पीढ़ी तैयार कर रहा हूं, ये पीढ़ी आने वाले समय के अंदर देश राष्ट्र के निर्माण में योगदान देगी। इसलिए कैसी पीढ़ी तैयार हो रही है, कैसे संस्कार हैं, कैसे विचार हैं, उसके चरित्र निर्माण कैसा है, इसमें शिक्षक की बहुत बड़ी भूमिका होती है। माता पिता पैदा करते हैं, परिवेश, घर का परिवेश भी, का वातावरण भी, लेकिन उसके बाद भी उस शिक्षक, उसके व्यक्ति निर्माण के अंदर बहुत बड़ी भूमिका होती है। और इसलिए बदली ही परिस्थितियां बदली है। समय के साथ दुनिया में परिवर्तन आया, समय के साथ देश में भी परिवर्तन आया। टेक्नोलॉजी ने शिक्षा को नजदीक तो पहुंचाया। दूरस्थ शिक्षा, टेक्नोलॉजी शिक्षा, कंप्यूटर शिक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, इसने शिक्षा को विद्यार्थी के नजदीक तो पहुंचाया, लेकिन व्यक्ति निर्माण और चरित्र निर्माण की भूमिका तो आपको ही निभानी है। क्योंकि व्यक्ति निर्माण, चरित्र निर्माण सबसे बड़ी भूमिका होती है। भौतिक संसाधनों के आधार पर देश को नहीं बदला जा सकता। अगर भौतिक संसाधनों के आधार पर ही देश को बदला जाता तो हमसे कई देश आगे थे, लेकिन देश को बदला नहीं गया। भौतिक साधन एक साधन होते हैं, लेकिन देश को बदलना है तो अच्छे शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी को मिले। और इसीलिए मेरा मानना है कि आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपको इस राष्ट्र, देश को आगे बढ़ाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमारी कोशिश होनी चाहिए, हमारी प्रयास होना चाहिए। हम अभाव में कठिनाइयां, चुनौतियां हो सकती है, लेकिन अभाव, कठिनाई, चुनौतियों कि हमारे पूर्वजों ने हमेशा अभाव, कठिनाइयों में से रास्ते निकाले। हमारे शिष्य ने भी, जो शिष्य चुनौतियों से लड़ा है, जो आपदा से लड़ा है, जो संकट से लड़ा है, वही छात्र जीवन के अंदर आगे बढ़ा है। और इसलिए उसके जो जीवन के अंदर भौतिक संसाधन हो सकते हैं, घर पे संसाधन संपन्न हो सकता है, व्यक्ति अगर आगे बढ़ना है
तो जीवन में आपदा, चुनौती और संकट रहना चाहिए। और आपदा चुनौतियों से लड़ने का संकट उस व्यक्ति में आता है जिसमें आत्मविश्वास होता है, स्वाभिमान होता है। इसलिए आप व्यक्ति के जीवन में आत्मविश्वास भी पैदा करते हैं, स्वाभिमान भी पैदा करते हैं, और देशभक्ति उसके जीवन के कण कण में होना चाहिए। मुझे आशा है इसी परिप्रेक्ष्य के अंदर शिक्षक की भूमिका होती है, और यही परिप्रेक्ष्य सहकारिता आंदोलन में होता है। सहकारिता आंदोलन दुनिया के अंदर सबसे बदलाव का अगर आंदोलन है तो सहकारी आंदोलन है। दुनिया के अंदर 175 से ज्यादा देशों के अंदर सहकारिता आंदोलन के माध्यम से लोगों के सामाजिक आर्थिक जीवन में परिवर्तन आया है। यह सहकारिता आंदोलन ही है जिसने देश के जमाखोर, सूदखोर को बंद कर सस्ती दर पर ब्याज देकर मजदूर और किसान उसकी जिंदगी को बदलने का काम किया। अब सहकारिता आंदोलन एक ऐसा आंदोलन है जिसके समाज जीवन के अंदर लोगों को रोजगार देने का काम किया है। सहकारिता आंदोलन ऐसा आंदोलन है जब अभाव, कठिनाई, चुनौतियां आए उस समय आर्थिक संसाधन देकर उसके जीवन को दिशा देने का काम किया है। चाहे मत्स्य पालन हो, चाहे दूध पालन हो, कोई ऐसा सेक्टर नहीं जिस सेक्टर के अंदर आज सहकारिता आंदोलन के माध्यम से परिवर्तन नहीं हुआ हो। इसलिए परिवर्तन में सहकारिता आंदोलन की बहुत बड़ी भूमिका है। और मुझे खुशी है इस कर्मचारी समिति ने 7,000 से ज्यादा सदस्य हैं, और 7,000 से ज्यादा सदस्य होने के बाद भी सस्ती दर पर जब आवश्यकता हो, आपदा हो, संकट हो, उस समय 6% की ब्याज पर ऋण देकर एक मिसाल कायम की है, ताकि जब कभी में आर्थिक अभाव हो तो कई सूदखोर, ब्याजखोर के पास नहीं जाना पड़े। और आपको मैं बता सकता हूं, एक समय था जब किसान को सूदखोर, ब्याजखोर के पार जिंदगी भर जमीन रखने के बाद भी वो कर्ज में रहता था, कर्ज में डूबता था। आज भी व्यवस्था अभी भी चालू है, लेकिन उस व्यवस्था को बदलना है। और उस व्यवस्था को बदलने का कोई आंदोलन है तो मेरा मानना है सहकारिता आंदोलन है और कोई आंदोलन नहीं है। और इसलिए मैं सहकारिता आंदोलन से जुड़ा हूं। जिस राज्य ने, जिस जिले के अंदर सहकारिता आंदोलन को ईमानदारी से चलाया है, कर्तव्यनिष्ठा से चलाया है, देशभक्त, राष्ट्रभक्त तरीके से चलाया है, उस सहकारिता आंदोलन, उस सहकारी समिति से लोगों के जीवन को परिवर्तन हुआ है, सामाजिक परिवर्तन भी हुआ है, आर्थिक परिवर्तन भी हुआ है, और शिक्षा हो, चिकित्सा हो, सारी सेवा के अंदर सहकारिता आंदोलन की बहुत बड़ी भूमिका रही है। और इसीलिए इसी शिक्षा सहकारी समिति ने एक नई दिशा दी है। मैंने प्रकाश जायसवाल जी को कहा है और हमें मंथन करने की आवश्यकता है, और चर्चा करने की आवश्यकता है कि हम सहकारी समिति के माध्यम से किस तरीके से शिक्षक और शिक्षक के परिवार के साथ समाज के सामाजिक जीवन में क्या प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए सहकारी समिति अपने संचालक मंडल में समय समय पर चर्चा करे, संवाद करे, बातचीत करे और एक सहमति बनाने का काम करे। लोकतंत्र की ताकत क्या है? लोकतंत्र की ताकत यही है, हर मुद्दे पर, हर समस्या पर, हर कठिनाई पर चर्चा हो, संवाद हो, सहमति, असहमति। और दुनिया के अंदर आपको बता दूं, जहां पर लोकतंत्र है, जहां लोकतंत्र की विशालता है, वही देश आगे बढ़ा है। तानाशाह के आधार पर, राजाओं के राज के आधार पर, एक शासक के बल पर कोई देश तरक्की नहीं कर सकता। जिस देश को, जितने दुनिया के देश देख लें, उन दुनिया के देशों में वही देश सबसे विकास में आगे होगा जिसने लोकतंत्र को अपनाया, जिसने जन भावनाओं का आदर किया है, जन अपेक्षाओं का आदर किया है। इसलिए लोकतंत्र की बहुत बड़ी भूमिका है। जन अपेक्षा, जन आकांक्षा, जन विचार, और इसी तरीके का लोकतंत्र सहकारी आंदोलन में रहता है। 7,000 सहकारी समिति के लोग मतदान करते हैं, और जिसने सर्वश्रेष्ठ काम किया, अच्छा काम किया, सहकारी समिति को आगे बढ़ाने का काम किया, उस मतदान के आधार पर लोग अपना मत अभिव्यक्त करता है और उसको और ऊर्जा मिलती है काम की गति मिलने के लिए। इसलिए सहकारिता आंदोलन भी लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी सीढ़ी है। इसलिए पंचायत राज हो, नगरीय राज हो या
सहकारिता आंदोलन, ये सब लोकतंत्र के पिलर है। और मेरा मानना है कोई देश के अंदर स्थायित्व और तेजी से विकास अगर लाना है तो लोकतंत्र को सशक्त करने की आवश्यकता है। और इसी सहकारी समिति के अंदर आप जितनी लोकतांत्रिक प्रक्रिया करेंगे, जितना संवाद करेंगे, चर्चा करेंगे, विचारों लोगों को लेंगे, विचारों के व्यक्ति का अपना रास्ता बनता चले जाएगा। और आने वाले समय में ये सहकारिता आंदोलन व्यक्ति के जीवन में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के साथ समाज के आपदा संकट के समय किस तरीके से ये सहकारिता समिति नए काम कर सकती है। मैं बता सकता हूँ कि सहकारी समिति के माध्यम से आप जितने लोग हैं उन लोगों के कभी भी कोई संकट आए, आपदा आए, विपत्ति आए, तो ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं कम से कम उसको जीवन भर एक स्थायी राशि मिलती जाए। इसलिए इसको हम कोऑपरेटिव के साथ साथ बीमा की पॉलिसी के साथ जोड़ें। हम इसके साथ साथ जो हमारे आपदा संकट के समय जो शिक्षक कभी नौकरी करते हुए या नौकरी के रिटायरमेंट के बाद उनके जीवन में कोई आपदा संकट आती है तो सहकारिता आंदोलन उसका सहयोग करे। ऐसे बहुत सारे प्रकल्प इस सहकारिता आंदोलन में ले सकते हैं और एक परिवार के रूप में वसुदेव कुटुंबकम, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, इस आंदोलन के साथ हमें चलना चाहिए। मैं सहकारिता आंदोलन की इस सभा के अंदर आप सबका अभिवादन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आज इस आम सभा के अंदर वाकई आम सभा होगी जिसमें सब लोग अपने अपने विचार देंगे, अच्छे विचारों की अभिव्यक्ति होगी, उसमें से कुछ अच्छे विचार आएंगे। उस अच्छे विचार को ये सहकारी समिति बोर्ड में चर्चा करे, अपने पदाधिकारियों में चर्चा करे और उसको एग्जीक्यूट करने का काम करे, तभी सहकारी समिति की आम सभा का परिणाम निकलता है। ग्राम सभा हो, छोटी सभा हो, बड़ी सभा हो, इन सभाओं के अंदर हम तो लोकतंत्र के पूर्व लोकतंत्र के आदि है जी। कोई गांव में थाना नहीं होता था, अदालत नहीं होती थी, कचहरी नहीं होती थी, लेकिन गांव का व्यक्ति बैठकर निर्णय करते थे, पूरा गांव मानता था। और एक उस गांव के अंदर कभी भी अपराध करते हुए घबराता था। कोई सूदखोर ब्याजखोर ज्यादा पैसे लेते हुए डरता था। कोई अपने निर्णय फैसले से, अगर मुंह जवान पे भी निर्णय होता था, उस निर्णय जवान से पलटते हुए करता था। अभी तो कागज में लिखने के बाद भी लोग कोर्ट में चले जाते हैं। पहले कहते जवान दे दिए हमने, अब जवान से न पलटे जाओ, चाहे काई भी जाओ, वचन चल जाए और प्राण जाए। इस संस्कृति संस्कार के लोग हैं और इसी संस्कार संस्कृति ने भारत को आगे बढ़ाया है। मेरा मानना है कि आम सभा के अंदर भी और व्यापक चर्चा होनी चाहिए। देश और दुनिया का जो सबसे श्रेष्ठ सहकारी आंदोलन है, उस श्रेष्ठ सहकारी आंदोलन में कौन सी समिति है जिसने बेहतर काम किया है। मेरे पिताजी भी कोटा कर्मचारी सभा समिति 108 के अध्यक्ष रहे। उस सोसाइटी के अंदर 100 साल के अंदर 1 रुपए की डूबत नहीं हुई। 1 रुपए की डूबत, ये संस्था का चरित्र रहता है। और इस संस्था को चलाने वालों का चरित्र रहता है कि 100 साल बाद भी उस संस्था का 1 रुपया डूबत नहीं गया। एक पहलू सहकारिता आंदोलन का दूसरा भी है जिसमें करप्शन, भ्रष्टाचार का पहलू है। लेकिन मेरा मानना है कि लोगों के चलाने वालों पर निर्भर करता है कि लोग कौन लोग हैं जो संस्था को चला रहे हैं और संस्था में कितना लोकतंत्र है। जितना संस्था में लोकतंत्र होंगे, अच्छे लोग होंगे, वो संस्था आगे बढ़ती जाएगी और लोगों के कल्याण के लिए काम करती जाएगी। आप सबको इस सहकारी समिति के आम सभा में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं, गला भी ठीक नहीं, लेकिन प्रकाश जी ने कहा आना है तो मैं निश्चित रूप से आया। हम फिर बैठेंगे। मेरा मानना है कि 4 साल में हमारा एक ही संकल्प है, कोटा बूंदी के सभी विद्यालयों को सर्वश्रेष्ठ विद्यालय बनाएं और उसमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों के जीवन को हम सर्वश्रेष्ठ कर सकें। इसके लिए आपके सहयोग की आवश्यकता है। हम सब मिलकर ऐसी कार्य योजना बनाएंगे जहाँ साधनों की आवश्यकता है, साधन उपलब्ध कराएंगे, लेकिन जहाँ अच्छी शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देनी है वो आपकी जिम्मेदारी है। अभाव हो सकते हैं, लेकिन अभाव में शिक्षा देने, चरित्र निर्माण, राष्ट्र निर्माण को कोई रोक नहीं सकता। इसी दृष्टिकोण से मैं काम करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।